हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका था। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ये समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है, प्रिंसिपल्स कुछ ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जो किसी भी फिनोमेना के बारे में फंडामेंटल ट्रूथ बताती हैं, और ये स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होती हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो प्रिंसिपल का क्या मतलब हुआ कि अ प्रिंसिपल रिफर्स टू अ स्टेटमेंट which reflects the fundamental truth about some phenomenon based on cause and effect relationship। यानी कि प्रिंसिपल ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो किसी भी फिनोमेना के बारे में फंडामेंटल ट्रूथ बताती हैं और ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होती हैं। तो ये तो था प्रिंसिपल का मतलब। इस चैप्टर में हमको पढ़ने हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। तो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे मैनेजर्स मिलकर काम कर रहे होते हैं। सारे मैनेजर्स अपने अपने तरीके से स्पेशलिस्ट होते हैं, सबका दिमाग अलग तरीके से काम करता है, सबकी डिसीजन मेकिंग का तरीका अलग होता है। हर सिचुएशन में ये कह सकते हैं कि हर मैनेजर अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा कि भाई एक कोई सिचुएशन है और उसमें सारे मैनेजर्स अलग अलग अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं, तो फिर किसी एक डिसीजन पे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो फिर एंड रिजल्ट कैसे अचीव हो पाएगा। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यही काम करते हैं कि जनरल गाइडलाइन दे देते हैं कि भाई आपको ऐसी सिचुएशन में ऐसे परफॉर्म करना है या फिर इस तरह से बिहेव करना है। तो क्या होगा उससे कि सारे मैनेजर्स अगर उस गाइडलाइन पे चलेंगे तो एक यूनिफॉर्म डिसीजन पे पहुंच पाएंगे। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हुए? These are the statements of fundamental truth which act as guidelines for taking managerial actions and decisions। ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि फंडामेंटल ट्रूथ पे बेस्ड होते हैं, जो कि गाइडलाइन की तरह बिहेव या फिर एक्ट करते हैं ताकि मैनेजर जो है वो किसी डिसीजन पे पहुंच पाए और किस तरह से उसको बिहेव करना है, किस तरह से उसको एक्शन लेना है, ये उसको पता हो। भाई मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस होती हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि इस सिचुएशन में आपको इसी तरीके से ही बिहेव करना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन दे देते हैं कि भाई आप इस तरह से बिहेव करो, और एक्चुअल में उसको कैसे करना है, उस सिचुएशन को हैंडल, वो तो मैनेजर एट अ टाइम ही डिसाइड करेगा। मैनेजर के मैनेजरियल प्रिंसिपल्स जो हैं वो बस एक ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन दे देते हैं कि आप इस तरह से करो, एक लगभग अंदाज़ा दे देते हैं कि आपको इस तरह से करना है, ऐसी सिचुएशन में इस तरह से बिहेव करना है। तो ये था प्रिंसिपल और मैनेजरियल प्रिंसिपल का मतलब। तो यहाँ पे दो टर्म्स गिवन है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्योर साइंस प्रिंसिपल्स। आइए देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो नेचर में फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल होने का मतलब होता है कि भाई अगर कोई सिचुएशन अलग तरीके की अराइज हो जाती है या फिर कुछ एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को मैनेजर जो है वो अपने तरीके से अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस ला सकता है उसमें। तो क्या कहेंगे कि मैनेजर के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। लेकिन प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? वो रिजिड नेचर के होते हैं। भाई आपको जिस तरीके से बता दिए गए उसी तरीके से आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, नो मैटर कुछ टाइम चेंज हो, एनवायरनमेंट चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, किसी भी तरीके की सिचुएशन आ जाए, जो एक बार थ्योरी दे दी गई वो दे दी गई, आपको बिल्कुल उसी तरीके से उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रिजिड नेचर के होते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी। यानी कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक जनरल गाइडलाइन दे देते हैं आपको कि आपको इस सिचुएशन में कुछ इस तरह से बिहेव करना है। लेकिन जब वो सिचुएशन एक्चुअल में अराइज होगी तो मैनेजर की क्रिएटिविटी काम आएगी।
मैनेजर को अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग ही उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। वो सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन को फॉलो करेगा, लेकिन जो डिसीजन वो फाइनल लेगा, उस सिचुएशन को हैंडल करेगा, वो अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करके करेगा। लेकिन प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स में कोई क्रिएटिविटी ऐड नहीं की जा सकती है। वो जिस तरीके से आपको बताए गए हैं उसी एब्सोल्यूट या फिर स्टैटिक मैनर में वो अप्लाई किए जाते हैं। लास्ट इज हैव टू कीप पेस विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इस तरह से अप्लाई किए जाते हैं कि भाई अगर एनवायरनमेंट चेंज हो गया है या सिचुएशन अब कुछ बदल गई है तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी बदल दिया जाता है, वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन एक बार प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स की थ्योरी दे दी गई तो वो दे दी गई, वो प्रिंसिपल बता दिए गए तो बता दिए गए। अब टाइम चेंज हो, एनवायरनमेंट चेंज हो, कोई भी सिचुएशन अराइज हो, वो प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्योर साइंस प्रिंसिपल्स। तो चलिए अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मतलब अभी हमने डिस्कस करा कि क्या होता है कि आपको सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन दे दी जाती है, कि एक आइडिया आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आपको इस सिचुएशन में इस तरीके से बिहेव करना है। लेकिन टेक्निक्स में क्या होता है, मैनेजमेंट टेक्निक्स में आपको एक कंप्लीट मेथड और प्रोसीजर समझाया जाता है कि आपको इस तरीके से अपने गोल को अकम्प्लिश करना है, अपने टास्क को अकम्प्लिश करना है। तो क्या होगा कि मेथड का क्या मतलब होता है, एक कंप्लीट आपको तरीका बताया जाता है कि किस तरीके से आप अपने टास्क को अकम्प्लिश करेंगे। और प्रोसीजर का क्या मतलब होता है, प्रोसीजर का मतलब होता है प्रोसेस, एंड प्रोसेस इन्वॉल्व्स स्टेप्स। तो एक स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस और मेथड आपको प्रोवाइड कराया जाता है टेक्निक्स में। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं दे आर मोर फ्लेक्सिबल देन मैनेजमेंट टेक्निक्स। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है, आप उनको अपनी अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। लेकिन टेक्निक में क्या होगा कि भाई आपको पूरा एक कंप्लीट मेथड बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस बताया गया है, तो आप कितने स्टेप्स को चेंज करेंगे, तो ये थोड़ा कम फ्लेक्सिबल होता है इसके अकॉर्डिंग। तो ये था डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का क्या है, मतलब जनरल गाइडलाइंस होती हैं ये मैनेजरियल एक्शंस लेने के लिए। और वैल्यूज़ का क्या मतलब होता है, दे आर द रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं कि एक इंडिविजुअल को सोसाइटी के अंदर बिहेव कैसे करना है, ये हमको वैल्यूज़ सिखाती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लिया जाए कि हमें बचपन से ही बताया गया कि भाई चोरी करना गलत बात होती है, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे रूल्स हमको बचपन से सिखाए गए हैं ताकि हम सोसाइटी में अच्छे तरीके से बिहेव कर पाएँ, यही चीज़ वैल्यूज़ कहलाती है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो टेक्निकल इन नेचर होते हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स कहाँ अप्लाई किए जाएंगे या फिर प्रिंसिपल कहाँ लगेंगे, जहाँ पर आर्ट या स्किल की बात हो रही होती है। जैसे मैनेजमेंट में क्या होता है, आर्ट या स्किल की बात हो रही होती है, तो इसमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। इसका मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल टेक्निकल इन नेचर होते हैं। लेकिन वैल्यूज़ जो होती हैं वो एथिकल इन नेचर होती हैं, यानी कि बस ये आपको एक मॉरल वैल्यू प्रोवाइड कराती है, आपको सिर्फ एक मॉरल बताती है कि भाई आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ये अच्छी बात है और ये गलत बात है, तो ये एथिकल इन नेचर होती है। So next is management principles insist on fulfilling of values and ethics of society। यानी कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ये मेक श्योर करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़ का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे लोग काम कर रहे होते हैं, काफ़ी सारे ह्यूमन बींग्स के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन डील करती है, सोसाइटी के साथ डील करती है, तो एथिक्स का पूरा ख्याल रखा जाए, ये मेक श्योर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स करते हैं। तो चलिए देखते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डिराइव कहाँ से किए गए हैं। भाई प्रिंसिपल्स कोई ऐसी चीज़ तो होती नहीं है कि रिसर्चर रात में सोया, उसको सपना आया और सुबह उठ के उसने कोई प्रिंसिपल बना दिया, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। जबकि प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बनाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा सालों के ऑब्जर्वेशन और सालों के एक्सपेरिमेंट्स लगते हैं एक प्रिंसिपल को डिराइव करने के लिए। कोई प्रिंसिपल ओवरनाइट नहीं बन जाता है। तो जब भी कोई आप प्रिंसिपल डिराइव करना चाह रहे हो तो आपको 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला डीप ऑब्जर्वेशन, दूसरा रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। डीप ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करोगे कि एक डिसीजन लोगे और आप फिर उस पर अपने एम्प्लॉयज़ का रिएक्शन नोट करोगे कि भाई मैंने ये डिसीजन लिया तो मेरे एम्प्लॉय का क्या रिएक्शन था।
और फिर उस हिसाब से आउटपुट क्या निकला, इफेक्टिवनेस पे क्या फ़र्क है, एफिशिएंसी पे क्या फ़र्क है। तो इस तरीके से सारे रिएक्शंस नोट करेगा एक रिसर्चर डीप ऑब्जर्वेशन करने के लिए। फिर बहुत ज़्यादा सालों तक वो, बहुत टाइम तक वो उसको ऑब्जर्व करता रहेगा। अगर हर बार भाई एक ही तरीके का अच्छा ही रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि इफेक्टिवनेस भी आ रही है, एफिशिएंसी भी आ रही है, एम्प्लॉयज़ भी सही तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो ठीक, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ता है, जो कि है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है कि एक कोई प्रिंसिपल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो काम कर गया, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में तो काम कर गया। अब ये चेक किया जाता है कि डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये डिसीजन जो है सेम तरीके का आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। यानी कि उसको, उस प्रिंसिपल को या फिर उस जो डिसीजन है उसको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में लिया जाएगा, टेस्ट कराया जाएगा, तो फिर देखा जाएगा कि भाई क्या आ रहा है रिजल्ट। हर जगह से एफिशिएंसी आ रही है, हर जगह से इफेक्टिवनेस आ रही है, सब जगह के एम्प्लॉयज़ खुश हैं। अगर सब जगह से सेम ही तरीके का रिजल्ट आ रहा है तो फिर उसको भाई प्रिंसिपल बोल दिया जाता है। और अगर ऐसा नहीं है, रिजल्ट्स वेरी कर रहे हैं कि भाई अलग सिचुएशन में अलग रिजल्ट आया या फिर अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग रिजल्ट आया, तो फिर उसको प्रिंसिपल नहीं कहा जा सकता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ लेबर का, कि भाई अगर आप लेबर को डिवाइड कर देते हो तो क्या होता है कि आपके एम्प्लॉयज़ भी खुश होते हैं और एफिशिएंसी आती है, इफ़ेक्टिवनेस आती है। और क्या किया गया कि इसका भाई एक डीप ऑब्जर्वेशन किया गया कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिचुएशन में उसको टेस्ट करके देखा गया डिवीजन ऑफ लेबर को, और इफ़ेक्टिवनेस भी आई, एफिशिएंसी भी आई, अच्छा आउटपुट भी आया। फिर क्या किया गया कि रिपीटेड एक्सपेरिमेंट कराया गया, उसको डिफरेंट सिचुएशंस में टेस्ट कराया गया, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में टेस्ट कराया गया, और तब ये नोट डाउन किया गया कि भाई हर जगह से एफिशिएंसी आ रही है, हर जगह से इफेक्टिवनेस आ रही है, हर जगह से अच्छा ही आउटपुट आ रहा है। तो जब हर जगह से अच्छा ही रिजल्ट आ रहा है तब ये प्रिंसिपल बना दिया गया कि भाई डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, ये सब जगह एप्लीकेबल है, सब जगह सही से काम कर रहा है। तो ये था डेरिवेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। आज हमने पढ़ा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।